अस्सलामुअलैकुम। आपकी खिदमत में चाइनीज़ राइस लेकर हाज़िर हूँ। इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पर रखें, घी डालें, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें। घी को गर्म होने दें। घी जब गर्म हो जाए तो इस लहसुन को आपने अच्छे से सौते कर लेना है। सौते करने के बाद आपने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप किए हुए इसमें डाल देने हैं। प्याज को इस तरह भुनाई करनी है कि वो सारे तमाम प्याज एक जैसे सौते हो जाएं, क्योंकि प्याज आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको खुल जाना चाहिए। इनको अच्छे से सौते करना है। चम्मच हिलाते रहें, बराबर चम्मच हिलाएं ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह से सौते हो जाए। फिर इसमें आपने चिकन ऐड करना है। चिकन मेरा 1 केजी है, बोनलेस चिकन है। इसमें आपने चिकन को भी ऐड कर देना है। चिकन का भी आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। चलाएं इसको, तब तक चलाएं चम्मच जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, चिकन का रंग सफ़ेदी माइल हो जाए। इसको तब तक इस चम्मच को चलाएं। तेज़ आंच पे आपने इसको रखना है ताकि हमारा ये प्रोसेस तकरीबन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। पानी इसके अंदर अभी है, खुश्क नहीं हुआ। अब हमने इसमें चॉप की हुई 2 अदद गाजर वो हमने बारीक चॉप की हुई डाल दी हैं, ताकि गाजर का पानी और चिकन के पानी और प्याज के पानी में ये तीनों चीज़ें हमारी गल जाएं। गल भी जाएंगी और इनको हमने घुलने नहीं देना, इनको मिक्स नहीं होने देना। ये हमें खड़ी गली हुई चाहिए। इनके अभी चम्मच हिलाते रहें ताकि कहीं ये जलने ना पाए, कहीं हमारे लग ना जाए कहीं। अब इसमें हमने लंबाई में मिर्च को कट लगाया है, वो मिर्च भी ऐड कर दिया। मिर्च को भी हमने 1 से 2 मिनट हिलाना है इसको, ताकि इसका अरोमा चिकन का अच्छी तरह चिकन में चला जाए मिर्चों का। हमारी तैयारी तकरीबन इसकी पूरी है। चिकन को चेक करें कि ये हमारा गल गया कि नहीं गल गया। मेरा ये चिकन बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ये रेडी है। इसमें मैंने अब काली मिर्च बिल्कुल आखिर में डालनी है। काली मिर्च डालें 1 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक, और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस वो ऐड कर दें। और फिर आपने इसमें चॉप की हुई 1 बड़ा साइज़ शिमला मिर्च का वो डाल दें। उसको आधा मिनट आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आग बंद कर दें और ये हमारी चीज़ तैयार हो गई है। अब हम चावल की तरफ चलते हैं। चावल, घी डालें और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दें। इसको भी हमने गरम घी में सौते करना है। जब हम इसको सौते कर लें तो फिर हमने इसमें सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद लेनी है, उनको कट लगाना है लंबाई में, वो भी हमने ऐड कर देनी है। और चम्मच मुसलसल हिलाना है ताकि मिर्चें नीचे लग ना पाएँ, और इस तरह इनका अरोमा अच्छे से पानी में शामिल हो जाएगा। थोड़ा पानी लें, वो डालें ताकि हमारी मिर्चें नीचे लगने ना पाएँ। थोड़ी 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रा जोश आने दें। जब ये जोश आएगा तो इसमें आपने साथ नमक भी ऐड करें। नमक कितना आपने ऐड करना है जिसमें आपके चावलों का नमक इसमें पूरा हो जाए। इसके प्रोसेस ये है कि आप इसमें चख लें, चखने के बाद आप फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप चावलों का पानी जो है वो मैंने इसमें पूरा पानी जो है नाप के मैंने डाल दिया था, वो मैंने पानी और चावल बराबर के इकट्ठे डाल दिए हैं। अब इसको तेज़ आग पे इनको रख दें और चम्मच चलाएं ताकि हमारा नमक और मिर्चों का टेस्ट और लहसुन का जो जायका है वो चावलों में शामिल हो जाए। और तेज़ आग पे इनको जोश दिलाएं ताकि हमारे चावल अच्छी शक्ल में तैयार हों। इनका पकने का हम इंतज़ार करते हैं। जब तक ये पकते हैं तब तक हम 1 चाय का चम्मच काली मिर्च लेते हैं,
वो इसमें डालें। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस वो ऐड करें। चावलों में सोया सॉस और भी ऐड हो सकता है, इसको आप इसका टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद आप फिर इसको इसमें और भी नमक और सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं जाएगा। इनका पकने का इंतज़ार करें, तब तक इसको पकाएं जब तक ये दम में चावल ना आ जाए। मैंने नमक चेक किया, इसमें नमक कम था, मैंने नमक और डाला है ताकि मेरा नमक सारा चावल का बराबर हो जाए। घी भी इसमें आपने मुनासिब रखना है, क्योंकि गाजर और चिकन में भी घी है, इसमें भी घी है, वो भी आपने मुनासिब रखना है। इतना घी डालिएगा कि दोनों में हमारा बराबर का घी सही रह जाए, चावल में बैलेंस रहे। इसमें सोया सॉस कम था, मैंने 1 चाय का चम्मच और इसमें डाला है ताकि इसका टेस्ट अच्छे से बाहर आए। यकीन जानिए, बहुत अब तक तो इसका मज़ा बहुत मज़े का है, और आगे भी आखिर तक भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होने वाला है। अब हमारे चावल 2 कनी तक आ चुके हैं। इसको चेक करें, इसकी आग तेज़ ही रखें, तेज़ आग पे इसको दम की तरफ लेके जाना है। चावल देखें पानी खुश्क हो गया है, दम की तरफ आ गए हैं। मैंने जो सारा मिक्सचर तैयार किया था वो मैंने चावल के ऊपर डाल दिया। आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप सारा मिक्सचर को चावल के साथ बराबर का मिक्स कर लें तरतीब के साथ, और फिर उसके बाद इसको दम दे दें। अच्छे से इसको आपस में मिक्स करना है। चावल यहाँ पे टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने एहतियात से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको दम की तरफ दे दें। दम आपने 10 मिनट देना है। 10 मिनट देने के बाद नीचे से आग बंद कर दें। आग बंद करने के बाद दम फिर आपने 10 मिनट रखना है। उसके बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है, और दम पूरा तैयार हो चुका है। चावल जो है ना वो हमारे पूरे तैयार हो चुके होंगे। और अगर फिर भी हमारे चावल थोड़े से कच्चे रह जाएं, आप एक कपड़ा लें, उसको पानी में गीला करें, उसको तसले के ऊपर डालें और ढक्कन के ऊपर उसके ऊपर ढक्कन रख दें ताकि आपके चावल अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। दम मैंने दे दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 10 मिनट तक दम देना है। दम के बाद मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं। देखें दानेदार चावल हैं, और यकीन जानिए बहुत मज़े के चावल ये तैयार हुए हैं। बिल्कुल इसी रेसिपी और इसी तरीके के साथ चावल तैयार करें और खाएं, और मुझे दुआओं में शामिल रखें। मेरी रेसिपी को इसी तरह बनाएं और ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी पेश करें। यकीन जानिए, आप ये खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तरीका इस तरीके से भी आप चाइनीज़ को तैयार करें, आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है, खाया, मज़ा आया आपको। अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।